अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एमन मारूफ एंड वेलकम बैक टू एमन आईटी ज़ोन। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं HTML सीरीज़। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था वेब डेवलपमेंट, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। फ्रंट एंड के अंदर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इन सब का हमने ओवरव्यू लिया था। अगर आपको नहीं पता है कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं HTML। तो सबसे पहले देखते हैं कि HTML क्या होता है। बेसिकली HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप यानी स्ट्रक्चर। हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो वेबसाइट के स्ट्रक्चर के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है उसको हम कहते हैं HTML। ठीक है, तो बेसिकली जब भी हमें वेबसाइट का स्ट्रक्चर बिल्ड करना होता है तो हम जिस लैंग्वेज पे काम कर रहे होते हैं वो कहलाती है HTML, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये क्या है, ये एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है, यानी कि इंग्लिश उर्दू की तरह नहीं है। इसमें हर काम टैग से शुरू होता है और हर काम टैग पे ख़त्म होता है। अब ये टैग्स क्या होते हैं? बेसिकली ये जो आपको एंगुलर ब्रैकेट नज़र आ रहे हैं, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन, इन्हें हम कह रहे होते हैं टैग्स। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? टैग्स। इसके बाद मेरे पास 3 तरह के टैग होते हैं, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और सेल्फ क्लोजिंग। अब जो भी ओपनिंग टैग होता है वो क्लोज भी होगा। लाइक अगर मैंने फॉर एग्जांपल लिखा पैराग्राफ के अंदर, जैसे टैग को ओपन किया, फिर वहाँ पे पी लिखा, फिर आपने लिखा दिस इज़ अ पैराग्राफ और फिर टैग को क्लोज़ कर दिया, तो जो भी मैं टैग ओपन करूँगी और अपना कोई भी कंटेंट लिखूँगी उसके बाद मुझे टैग को क्लोज़ भी करना है। लेकिन एक तरह का टैग होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग, यानी कि अगर आपने उसको ओपन कर दिया तो वो क्लोज़ होने का काम भी खुद कर लेगा, आपको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो सेल्फ क्लोजिंग है, वो ओपन और क्लोज़ दोनों काम खुद ही कर रहे हैं। अब एलिमेंट हम किसको कहते हैं HTML के अंदर? बेसिकली फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एग्जांपल नज़र आ रही है, मेरे पी स्टैंड्स फॉर, पी रिप्रेजेंट कर रहा है पैराग्राफ को। अगर मैंने पैराग्राफ के टैग के अंदर मैंने लिखा है दिस इज़ अ पैराग्राफ, तो पी मेरे पास क्या कहलाएगा? पी मेरे पास कहलाएगा एलिमेंट। और दिस इज़ अ पैराग्राफ, जो भी मैंने लाइन लिखी है फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, वो मेरे पास कहलाएगी कंटेंट। ठीक है, तो जो भी मेरे पास टैग नेम होगा वो मेरे पास कहलाएगा एलिमेंट, और जो भी मैं काम करूँगी वो मेरे पास कहलाएगा कंटेंट। अब हम कोडिंग के लिए जिस कोड एडिटर को यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड, जिसको हम VS कोड भी कहते हैं। अगर आपके पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो दैट्स ग्रेट, और अगर नहीं इंस्टॉल तो मैंने एक वीडियो इस पर भी बनाई हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं कि हाउ टू डाउनलोड VS कोड। मैंने इंस्टॉल करना बताया इसको। तो सबसे पहले आपने स्क्रीन पर आ जाना है, आपने ओपन करना है VS कोड। ठीक है, आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा होगा, कुछ ब्लैंक भी आ रहा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ करें तो आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं आ रही होंगी। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली VS कोड को इंस्टॉल करना है। ठीक है, VS कोड को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आकर ये कौन सा आइकन है, ये एक्सटेंशन का आइकन है। यहाँ पर हमें एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है और वो है लाइव सर्वर। सिंपली यहाँ पर आपने सर्च करना है लाइव सर्वर। ठीक है, लाइव सर्वर आपने इंस्टॉल सर्च करना है और यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आपने इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है, तो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं इधर, और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ओपन फोल्डर का, यानी कि मुझे क्या करना है, मुझे एक फ़ोल्डर ओपन करना है। आपने क्या करना है, आपके अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर क्रिएट करके रखना है, उसका कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने फ़ोल्डर का नाम HTML प्रैक्टिस रखा है। तो यहाँ पे आपने सिंपल इधर ओपन फोल्डर से उसको ओपन करना है, तो आप यहाँ पर आएंगे, ओपन फोल्डर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने अगर डेस्कटॉप के ऊपर या जहाँ पर भी आपने फ़ोल्डर बनाया है आपने वहाँ पर जाना है और अपना फ़ोल्डर ढूंढना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे HTML प्रैक्टिस के नेम से बनाया था, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूँगी। और सिलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर मेरा फ़ोल्डर सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पर ओपन हो गया सिंपली। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, यहाँ पर हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। यहाँ पर मेरे पास आइकन है न्यू फाइल का। ठीक है,
उसके बाद मैंने इस पर क्लिक करना है और मुझे वो फ़ाइल क्रिएट करनी है। बेसिकली मैं कोडिंग करना चाहती हूँ, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं अपनी एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी, फ़ाइल बनाऊँगी जिस पर मैं अपनी HTML की सारी कोडिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपने न्यू फाइल के आइकन पे क्लिक किया और मैं अपनी फ़ाइल का नेम रखूँगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपनी फ़ाइल का नेम रखा है index.html और उसके बाद मैंने क्या करना है, इंटर प्रेस करना है, तो मेरी फ़ाइल क्रिएट हो चुकी। अब आप अपनी फ़ाइल का नेम कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे index.html रखा है, लेकिन आप कुछ भी रख सकते हैं, बट कीप इन माइंड कि .html मस्ट है। यानी .html क्या है, .html एक एक्सटेंशन है, यानी कि जो ब्राउज़र को बता रही है कि अब जिस लैंग्वेज पे काम हो रहा है वो HTML है, यानी .html। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई वेबसाइट बनाने के लिए अपना HTML कोडिंग कर रही हूँ और आप अपनी कर रहे हैं, तो आपने भी एक HTML फाइल क्रिएट की और मैंने भी। आपके HTML फाइल का नाम भी कुछ और हो सकता है और मेरी भी, लेकिन .html मस्ट होगा। फॉर एग्जांपल आप ये रखेंगे app.html, मैंने रख दी index.html। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी रख सकते हैं, a1.html भी रख सकते हैं। बस कीप इन माइंड .html मस्ट है, .html कंपलसरी है। ये ब्राउज़र को बता रहा है कि HTML लैंग्वेज पे काम हो रहा है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, सही है। तो .html क्या होता है कि ये ब्राउज़र को बता रहे हैं कि जिस लैंग्वेज पे काम हो रहा है वो है HTML। उसके बाद यहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद अब यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास एक बेसिक सा कोड है। ठीक है, ये पूरा एक बेसिक सा कोड है। अब ये कोड क्या है, अगर मैं अपनी फ़ाइल पे कोई भी काम कर रही हूँ और आप अपनी फ़ाइल पे कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं, आपका काम अलग है, मेरा काम अलग है। ठीक है, आप अलग वेबसाइट बना रहे हैं, मैं अलग वेबसाइट, लेकिन ये जो बेसिक और सिंपल कोड है ना, ये हर किसी के पास सेम रहेगा, क्योंकि ये एक बेसिक कोड होता है HTML का। तो सबसे पहले इस कोड को समझते हैं। सबसे फर्स्ट लाइन पे जो लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML, ठीक है, ये मेरे पास क्या कहलाएगा, ये ब्राउज़र को बता रहा है कि हम HTML5 को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये ब्राउज़र को बता रहे हैं कि हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि HTML के भी वर्जन है 3, 4, 5। इसी तरह से हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं, ये HTML5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद मेरे पास टैग ओपन होता है HTML का। ठीक है, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट और वैल्यू दी हुई हमने लैंग्वेज इंग्लिश। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास HTML का टैग क्लोज हो गया। HTML बेसिकली मेरे पास क्या है, रूट। उसके बाद फिर HTML के अंदर मेरे पास 2 मेन टैग है। ठीक है, लाइक ये हेड का टैग ओपन हो रहा है और ये बॉडी का टैग ओपन हो रहा है, तो ये मेरे पास क्या है, 2 मेन टैग है। अब हेड के अंदर मेरे पास फर्दर 3 टैग्स हैं। ठीक है, नंबर 1 और 2 पे क्या है, मेटा बेसिकली मेरी HTML की इंफॉर्मेशन ब्राउज़र को बता रहा होता है, यानी और फॉन्ट और स्टाइल और ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, और टाइटल क्या है, जो भी मैं अपनी वेबसाइट का टाइटल रखूँगी। उसके बाद आ जाते हैं बॉडी पे। बॉडी पे क्या होता है कि हम सारी कोडिंग किस पे करने वाले हैं, बॉडी के ऊपर। हम कुछ भी काम करेंगे वो हम कहाँ करते हैं, बॉडी के ऊपर। अब सबसे पहले अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, और सबसे पहला टॉपिक हमारा HTML के अंदर होने वाला है पैराग्राफ। कि पैराग्राफ HTML के अंदर क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम कोई भी पैराग्राफ लिखना चाह रहे होते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो हम किस में लिखते हैं, वो P के टैग में लिखते हैं, और P रिप्रेजेंट करता है पैराग्राफ को। तो आपने क्या करना है, अच्छा एक मज़े की बात ये कि अगर ये सिंपल कोड हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, VS कोड पर अगर आप कोड कर रहे हैं तो आपने जस्ट एक्सक्लेमेशन मार्क को प्रेस करना है, यानी Shift+1 आपने इंटर करना है और फर्स्ट ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, तो ये आपके पास कोड खुद जनरेट हो जाएगा। आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मेरे पास कहलाता है बॉयलर प्लेट कोड। ठीक है, तो ये आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप VS कोड पे करें तो आपने जस्ट एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करना है, यानी कि Shift+1, तो ये कोड आपके पास खुद ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम HTML के ऊपर देखते हैं कि पैराग्राफ क्या होता है। तो पैराग्राफ को लिखने का तरीका क्या होता है कि हमने यहाँ पर सिर्फ P को प्रेस करना है, यानी P लिख के हम इंटर करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, पैराग्राफ का टैग ओपन भी हो गया और पैराग्राफ का टैग क्लोज भी हो गया। ठीक है, उसके बाद अब जो भी मुझे लिखना चाहती हूँ वो मैं इस टैग के अंदर लिखूँगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ I am learning HTML। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरे पास ये P क्या है, एलिमेंट जो हमने अभी पढ़ा, और मेरे पास ये जो I am learning HTML है, मेरे पास ये क्या है, कंटेंट। सिंपली इसी तरह से हम मल्टीपल पैराग्राफ लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने P एंटर किया और प्रेस किया। ठीक है,
इंटर को प्रेस किया, फिर आप लिख सकते हैं माई नेम इज़ एमन मारूफ। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, पैराग्राफ। यानी पैराग्राफ अगर हम लिखना चाहते हैं तो इस तरह लिखते हैं। अब अगर हमें अपने आउटपुट को चेक करना है कि हमारा आउटपुट कैसे नज़र आ रहा है, तो सिंपली यहाँ पे आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा ओपन विथ लाइव सर्वर। अब वो जो एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल किया था लाइव सर्वर, वो इसलिए किया था ताकि हम अपने कोड को रन कर सकें। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो सिंपली यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास ओपन हो जाएगा, मेरा आउटपुट मुझे नज़र आएगा। सी, यहाँ पे मैंने फर्स्ट टैग में क्या लिखा, आई एम लर्निंग HTML, और यहाँ पर मैंने लिखा माई नेम इज़ एमन मारूफ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेडिंग्स। बेसिकली HTML के अंदर हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग्स होती हैं, यानी कि H1 से लेके H6 तक होती है। ठीक है, अब H1 क्या होती है, H1 सबसे बड़ी होती है और H6 सबसे छोटी होती है, यानी कि और मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट कॉमनली यूज हमारे पास ज़्यादातर H1 और H2 ही हो रही होती हैं। तो H1 क्या होती है, हेडिंग में साइज़ वाइज सबसे बड़ी होती है, लार्जेस्ट होती है, और H6 मेरे पास सबसे छोटी होती है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा होता है कि H1 सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी H2, 3, 4, 5 और फिर 6। इस तरह से क्या होता है कि मेरे पास 6 टाइप्स की हेडिंग होती हैं। एक दफ़ा हम अपने कोड पर इसको इम्प्लीमेंट भी करके देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा H1 और H1 के मैं लिख देती हूँ हेडिंग 1। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा H2, मैंने लिखा हेडिंग 2। उसके बाद सिंपली H3 हेडिंग 3, H4 हेडिंग 4, H5 heading 5, then H6 heading 6। अब तो यहाँ पे आपको डिफरेंस भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि H1 सबसे बड़ी क्या, सबसे लार्जेस्ट हेडिंग क्या, और H6 सबसे स्मॉलेस्ट क्या। तो एक दफ़ा इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको रन करके देखते हैं तो सी H1 मेरे पास सबसे बड़ी हेडिंग हो गई, H2, फिर H3, 4, 5, 6। तो इस तरह से मेरे पास क्या होती हैं, 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग्स होती हैं HTML के अंदर। H1 सबसे बड़ी होती है और H6 मेरे पास सबसे छोटी होती है साइज़ वाइज। तो यहाँ पर आप डिफरेंस भी देख सकते हैं। तो जब भी हमें अपने कोड के अंदर हेडिंग्स डालनी होती है वेबसाइट के अंदर, तो बेसिकली वो इस तरह से ही हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो ये सिंपली डिफरेंस था हर हेडिंग का कि H1 मेरे पास सबसे बड़ी हेडिंग होती है साइज़ वाइज और H6 मेरे पास सबसे छोटी होती है साइज़ वाइज। मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट कॉमनली जो यूज़ हो रही होती है वो होती है H1 और H2। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आप चाहें, क्योंकि पैराग्राफ के टैग्स भी हमारे पास होते हैं। अगर हम सिंपली कुछ हेडिंग से हट कर लिखना चाह रहे होते हैं, कोई भी टेक्स्ट या कोई भी पैराग्राफ, तो हम पैराग्राफ के टैग के में लिखते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया इस वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद टॉपिक्स को और टेक्स्ट को एक्सप्लोर करेंगे। इस वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।